हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और आपके खिदमत में प्रेजेंट है नाइन्थ हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो 80 मार्क्स का होने वाला है। और इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको कंप्लीट पेपर पैटर्न में आपको बताने वाला हूं। तो जो भी आपका भी एग्जाम आने वाला है हिंदी के लिए, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट पेपर होने वाला है आपको समझने के लिए आपके आने वाले क्वेश्चन पेपर को। तो दिस इज द 2019 क्वेश्चन पेपर। लुक एट दिस इज द 2019 क्वेश्चन पेपर। पूरा पेपर पैटर्न समझना, पूरी राइटिंग स्किल्स को आपको अच्छे से समझना, किस तरीके के पैराग्राफ पूछे जाते हैं उनको समझना, और इस पूरे पेपर को सॉल्व करके जाना मतलब जाना। तो आपका कल का आने वाला पेपर इसी पेपर पैटर्न के फॉर्मेट में होने वाला है। तो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको गद्य मतलब पैसेज पूछा जाएगा, और इस तरीके का आपको पैसेज पूछा जाएगा और उसके ऊपर पहला दिया होगा संजाल पूर्ण कीजिए। मतलब ये जो टेबल है इसको आपको कंप्लीट करना है, और ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो पैसेज है, पैसेज आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा गया, पहला 2 मार्क्स उसके अंदर ऐड होंगे, धीरे धीरे ऐड करेंगे। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसमें उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जिसका आंसर नौकर या कमरे में हो। जिसका आंसर क्या हो, नौकर और कमरे, मतलब घर पे कौन काम करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नौकर। ठीक है ना। चाबी कहाँ रखी है, तो आंसर क्या होगा, कमरे में। बात समझ में आया आपको। कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, अरे वाह वाह, कितने मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे अपने को। जय माता दी 2 मार्क्स, जय माता दी, जय महाकाल। समझ में आया, इतना सिंपल यार। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी को पता है पाप लगेगा। क्यों यार, इतना मेहनत कर रहे हैं यार, कर लो यार, बार बार क्या बोलना है। फटाफट इस वीडियो के ऊपर 1K लाइक करना है और सबको शेयर कर लो। कल मॉर्निंग में पेपर होगा, मैं भी बहुत लोगों का, तो जितना हो सके उतना शेयर करो। तब जाके अब आने वाले साइंस और मैथ्स के पेपर में मैं आपके साथ में रहूंगा। अगर फिर तो जय माता दी। फटाफट यार, कम ऑन गाइस, डू इट। और बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता। कितने मार्क्स हो गए, दो दो 4 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 मार्क्स अब तो हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने मार्क्स हो गए जी, 4 मार्क्स। आगे देखते हैं। फिर 1 मार्क्स और है, क्या क्या लिया, उपसर्ग लगाकर शब्द तैयार कीजिए, गति और विचार। ठीक है, जो भी उपसर्ग लगाना लगा देना। कितने मार्क्स मिल गया, 1 मार्क्स और मिल गया। फिर आपको क्या है, परिच्छेद में शब्द युग ढूंढ कर लिखिए। तो इसके कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपको, 1 मार्क्स और मिल गया। देखो यार, इसका मैं आपको सब बता रहा हूँ, मेरे को इतना हिंदी के बारे में कुछ पता नहीं है। पेपर मेरे पास आया, आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। किसी स्टूडेंट ने भेजा, उसके बाद प्रीवियस ईयर का पेपर फिर पढ़ा होगा, आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। आप आंसर ढूंढिएगा, इसका जरूर जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है ना। ओके, मैथ्स और साइंस में जितने सवाल हो पूछ लेना मेरे से। घर में नौकर रखते समय सावधानियां बरतनी पड़ती है, अपने विचार लिखिए। कितने मार्क्स का है, 2। मतलब क्या, घर में जब आप नौकर रखते हो तो क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, आपको ध्यान रखना पड़ता है कुछ गलत काम ना करते, करेक्ट है कि नहीं। तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है उसके बारे में आपको क्या लिखना है, विचार लिखना। मतलब नौकर आपके घर में है, अगर आप बाहर सर्वेंट रख रहे हो घर में काम करने के लिए, तो कोई घर की बार वो घर की बातें, पर्सनल बातें वो कहीं सुन ना ले। बराबर की नहीं, पर्सनल बातें सुन लेगा तो दिक्कत होगा ना। तो वो सारी बातों का ध्यान रखना। कितने मार्क्स हो गए पैराग्राफ को, 4 5 6 7 8। तो आपको समझ में आ गया है कि पहला वाला पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पैराग्राफ कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, 8 मार्क्स। दूसरे वाले पैराग्राफ की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको वही टेबल कंप्लीट करने के लिए 2 मार्क्स। पैराग्राफ नंबर 2 की बात करूंगा तो 2 मार्क्स के लिए आ गया एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको और 2 मार्क्स के लिए लिखा हुआ नाम लिखिए। जो भी पैराग्राफ में से ढूंढ ढूंढ के आपको नाम लिखना। पहले 2 मार्क्स हो गए थे पैराग्राफ नंबर 2 में, पहले 2, अभी और 2 आ गए, बराबर की नहीं। अब आगे देखेंगे तो आप अंग्रेजी शब्द के हिंदी अर्थ लिखिए। स्टेशन मतलब क्या होता है हिंदी में, बस स्थानक। स्थानक, स्टेशन को हिंदी में स्थानक बोलते हैं। वाह, मेरी हिंदी भी अच्छी है, ठीक है ना। हाईवे, हाईवे को हिंदी में क्या बोलेंगे यार, हाईवे को हिंदी में क्या बोलेंगे, कमेंट करके बताओ। हाईवे को हिंदी में क्या बोलेंगे, मार्ग, कौन सा मार्ग, हाई मार्ग नहीं यार, जो भी है कमेंट करके बताओ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हाईवे को हिंदी में क्या बोलेंगे। हाईवे को हिंदी में क्या बोलेंगे। दिस इज चैलेंज नंबर 1। कम ऑन गाइस, कम ऑन, ढूंढो ढूंढो, गूगल करो फटाफट। वचन बदलिए, दुर्घटना का वचन बदलो, काफिला का वचन बदलो। मतलब एक वचन से बहुवचन, दुर्घटना दुर्घटनाएं, काफिला काफिले। अरे वाह वाह, चलो ये भी मैंने बता दिया, ठीक है ना। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर कितने मार्क्स का पूछा गया, 2 2 4 6 7, सॉरी 4 5 6 मार्क्स का। पैराग्राफ नंबर 2 6 मार्क्स का पूछा गया। कोई गलती तो नहीं की ना मैंने। 2 2 4 5 6, ओके ओके, और 2 मार्क्स छूट गया, देखो ये 2 मार्क्स। संकट काल में धैर्य से काम लेना चाहिए, अपने विचार में लिखिए। और 2 मार्क्स, मतलब टोटल 8 मार्क्स का पैराग्राफ नंबर 2 भी आपको आंकड़ा। तो मतलब यहाँ पे क्या समझ में आया, पैराग्राफ 1 8 मार्क्स, पैराग्राफ 2 भी 8 मार्क्स।
संकट काल में धैर्य से काम लेना चाहिए, मतलब जब भी आपकी परिस्थिति असामान्य हो, जब भी आपको जीवन में समस्या आते हो, वहां तब आपको शांति से काम लेना चाहिए, इसके ऊपर विचार लेना है। तो कब क्या करना चाहिए, तो आपको शांति रखनी चाहिए। क्यों शांति रखनी चाहिए? अगर आप शांति नहीं रखोगे और गुस्से गुस्से में अगर आप गलत काम कर बैठोगे तो जिंदगी भर आपको उसका पछतावा हो सकता है। तो अपने ढंग से अपने प्यारे प्यारे विचारों में बढ़िया से, ठीक है, पानी पीना बहुत जरूरी है। बहुत बोलना पड़ता है यार। पूरा दिन के बाद थोड़ा सा अगर टाइम मिला तो मैं जरूर आपके लिए हमेशा कोशिश करता हूँ अच्छा कंटेंट लाने की, अच्छे पेपर्स लाने की जो आपको हेल्प करे। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, भाई देख लेना आप लोग, ठीक है। निम्नलिखित परिचय पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो वापस वैसे ही सवाल अनसीन पैसेज होगा शायद में भी, ये 2 मार्क्स के लिए, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में भी आपको, फिर आपको और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया, कारण लिखिए। फिर आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया, फिर आपको 1 मार्क्स के लिए निम्न शब्दों को उपसर्ग, ये उपसर्ग क्या होता समझ लेना, उपसर्ग क्या होता समझ लेना, 2 बार पूछा गया है। उचित प्रत्यय लगाइए, प्रत्यय वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ के जाना है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, ये 2 मार्क्स के लिए, मतलब ये पैराग्राफ भी आपका टोटल 8 मार्क्स के लिए हो गया। पैराग्राफ नंबर 3 भी आपके लिए पूछा गया है 8 मार्क्स के लिए। और पैराग्राफ नंबर 3 में भी आपके लिए कौन सा पैसेज होता है? अनसीन। अनसीन का मतलब जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होता है। समझ में आया? तो टोटल आपको कितने मार्क्स मिल चुके हैं अब तक? 24 मार्क्स 3 पैराग्राफ से। अभी हम बात करेंगे पद्य। पद्य मतलब कविता। कविता के ऊपर ये आपको टेबल पूछा कंप्लीट करना है, कविता को पढ़ना है, कुछ ये जो भी आपको दिया वो करना है, एक शब्द में उत्तर लिखिए वो करना है। और यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र ज्ञान है। इस पंक्ति में आई कवि की भावना स्पष्ट कीजिए। मतलब जो कवि ने जो भावना लिखी है उस लाइन में कवि की क्या भावना होगी, लिखते समय उसको क्या लग रहा होगा, वो आपको लिखना है। तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 2, 1, 1 और 2, मतलब 4 और 6। तो जो पोयम है, पद्य मतलब क्या? पोयम। पोयम पद्य मतलब क्या? कहाँ गया भाई? पद्य मतलब क्या? पोयम। पोयम पूछी गई आपको 6 मार्क्स की। तो पैराग्राफ 1 हो गया 8 मार्क्स का, पैराग्राफ 2 हो गया 8 मार्क्स का, पैराग्राफ 3 हो गया 8 मार्क्स का, और पद्य मतलब पोयम हो गई आपकी 6 मार्क्स की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कविता का पद्य विश्लेषण कीजिए। कह कवि सा पद्य विश्लेषण कीजिए जो भी है। कह कवि राय सिंधु का जल। तो इसके ऊपर आपको कितने मार्क्स पूछे जाएंगे? 1, 1, 1, 1 और 4 और 6, तो टोटल 6 मार्क्स ये क्वेश्चन का। मतलब कविता टोटल पहले 6 और 6, मतलब कविता पोयम आपको 12 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। अपठित पद्यांश मतलब यहाँ पे वो कविता जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, और उसके ऊपर दिए हुए क्वेश्चन को भी आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। तो मतलब क्या हो गया? 3 पैराग्राफ 2 कविता, 3 पैराग्राफ 2 कविता, 3 पैराग्राफ 2 कविता, भूलना मत। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पूरक पठन, विभाग 3 में पूरक पठन पूछा जाएगा, और वापस वही परिचित पढ़कर वही आपको आंसर करना है, पढ़ पढ़ के। फिर निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कवि कृतियां कीजिए। तो ये जो भी है आप देख लेना, बस मेरे को आपको पेपर दिखाना है, मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट ऑब्जर्व इट। अब थोड़ा सा भाषा अभ्यास अध्ययन में बात करेंगे, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 8, पेज नंबर 7, पेज नंबर 6, पेज नंबर 5, पेज नंबर 4, पेज नंबर 3, पेज नंबर 2, पेज नंबर 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 9 पे। अधोरेखिक शब्दों के भेद लिखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है। काल परिवर्तन कीजिए, देखो ग्रामर अच्छे से देख के जाना। काल परिवर्तन, फिर यहाँ पे जो भी है देख लेना अच्छे से। फिर 5वें वाले में मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ साफ करना, मतलब देख लेना, इसका वाक्य सेंटेंस बनाना आपको, ठीक है ना। फिर ये वाला अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए, ठीक है। तो ये वाला देख लेना, लास्ट वाला अच्छे से। फिर प्रेरणार्थ क्रिया के रूप लिखिए, भूलना और देना, भूलना और देना। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखिए, मतलब जो भी इसके अंदर गलत है उसको सही करना है। सहायक क्रिया पहचानिए, वाक्य का रचना रचनानुसार भेद लिखिए, और निम्नलिखित वाक्य में में आए कारण कारक चाट कर उनका नाम लिखिए। तो इस तरीके के ग्रामर वाले क्वेश्चन है, जस्ट आपको 2-3 बार रीड करना, आपके डाइजेस्ट होगा उसमें से रीड करना, और इंटरनेट के थ्रू रीड करना। बस एक बार आइडिया लेके जरूर जाना कि किस क्वेश्चन में क्या क्या करना है, ठीक है। बाकी मैथ्स और साइंस के समय में तो मैं आपके साथ में, मैं भी लाइव आ जाने वाला हूँ। फाड़ देंगे यार,
आग लगा देंगे, आउट ऑफ लेके आ जाएंगे। अगर आपने अब तक टेलीग्राम का चैनल नहीं किया, जल्दी ज्वाइन कर लो, वहां पे लाइव सेशन के बारे में इन्फॉर्म आपको मैं कर दूंगा। तो फटाफट टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लो और वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, सुनो सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, शिकायत पत्र लिखना है। तो ये शिकायत पत्र को पढ़ो और किस तरीके से लिखना है वो भी देख के जाना। शिकायत पत्र किस टाइप का पूछा गया है, 2-3 बार पढ़ लो, दिल थोड़ा शांति मिल जाएगा, थोड़ा अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कुछ रह तो नहीं गया यहाँ पे। ओके, आई थिंक सो, अगर मेरे से कुछ रह गया है, मे भी कुछ पेपर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको शिकायत पत्र क्या है वो अच्छे से देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आप कौन से क्वेश्चन है वो मेरे पास फोटो नहीं है, यहाँ पे मिस हो चुका है गलती से। एक काम करना, एक और हिंदी का मैंने वीडियो अपलोड किया बराबर, वहां से आप लोग राइटिंग स्किल देख लेना। ये पेपर को आप लोग ग्रामर तक ही छोड़ देना और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना। और मैं एक वापस बता रहा हूँ आपको, मैंने एक और हिंदी का पेपर अपलोड किया जिसका लिंक मैं टॉप पॉइंट पे आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें जाके डायरेक्ट ग्रामर वाला सेक्शन आप लोग देख लेना, सॉरी राइटिंग स्किल वाला सेक्शन देख लेना। आपका सारा काम हो जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब करो, हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर करो। और साइंस और हिंदी के समय, साइंस और मैथ्स के समय मेरे साथ बने रहना, सारा काम हम बढ़िया से कर लेंगे। अगर आप क्रिस्टल कॉन्सेप्ट अगर आपको सच में अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी तारीफ कर लेना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।